मूर्ति परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। तेरी बेदी से बहने वाली शक्तियां मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के जहन में काम करे। तू तो यहोवा रफा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। लोगों को लगता है ये समस्या मेरे मध्य में आई है, ये कैसे इससे छुटकारा होगा। वो मिनटों में छुटकारा देने वाला ईश्वर है। वो अपने लोगों को मेरे परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता, ढाल बनकर उनकी सहायता भी करता है और मदद भी करता है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम जवानी में मेरे परमेश्वर, बुढ़ापे में मेरे परमेश्वर, हम तुझको पहला स्थान दें, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारा मेरे परमेश्वर तेरी निकटता में आना आशीष का कारण होगा। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। जो शांति, जो समझ, जो सुरक्षा आप देते हैं, दुनिया की कोई और ताकत नहीं दे सकती। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन पर मुझे बोलने की सामर्थ्य दे, देखने की सामर्थ्य दे मेरे परमेश्वर, और मैं भी अपने शरीर को भापता हुआ तेरे सम्मुख ले आता हूँ। तमाम बीमारियों से, रोगों से छुटकारा दे। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक बहन भाई मेरे प्रभु यदि किसी बोझ को लेकर आया है, उसके समस्त बोझ को अपने पर उठा लें। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती है, ये वचन हम सब के जीवनों में चमत्कार करे, क्योंकि तेरी ही निकटता में आनंद की भरपूरी है। आज के वचन पर, आज के दिन पर, आज की सुरक्षा पर तेरी सामर्थ काम करे। जो भी जवान बेटे बेटियां बुजुर्ग बीमार पाए जाते हैं, उनकी भी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सुधी ले, क्योंकि मेरे प्रभु हमारे साथ तो आप हैं, और आप हैं तो सब कुछ हमारे साथ साथ है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज के वचन पर फिर एक बार तेरी आशीष चाहते हैं। जो बहन भाई मेरे प्रभु अपने घर में देखते हैं, अपने मोबाइल पर, टीवी पे देखते हैं, उन पर भी प्रभु उनके घरों में ढेरों ढेर आशीष हो जाए। यीशु आमीन। अपना हाथ उठाए, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रत्येक जन जो यहाँ बैठा है, उनकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर एक समय में पूरी दुनिया को संभाल सकता है, एक समय सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना सकता है। आप जहां भी हैं, आप परमेश्वर की नजरों में हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे बबली के साथ। प्रभु तेरे चरणों में आते मेरे प्रभु, क्या आपने मौका दिया मेरे प्रभु कि हम सभी एक मन होकर तेरी महिमा और बड़ाई कर सके मेरे पिता। पिता परमेश्वर, तेरी कलवरी के सामने आते मेरे प्रभु, जहाँ से सुख सदा बहता मेरे प्रभु, सामर्थ सदा बहती, मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे पिता। यहाँ बैठे हुए हर एक जन के लिए तुझसे आशीष और बरकतें मांगती मेरे परमेश्वर। हर एक जन के मनोरथों को पूरा कर मेरे प्रभु। अपने सर के भंडार से प्रभु जी हर एक दुष्टंकार की शक्तियों को खदेड़ दे मेरे पिता। होने दे मेरे प्रभु, तेरा बल, शक्ति, सामर्थ्य एक एक जन के जीवन में, घरों में कार्य करे मेरे पिता। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर। आज जितने भाई बहन प्रभु रोग, बीमारी, परेशानियों में है मेरे पिता, दुष्ट के चंगुल में है मेरे प्रभु जी, हर एक को प्रभु तेरे लहू में पिता परमेश्वर छुपाती और बांध कर रोक देती हर एक अंधकार की शक्ति को, कि यीशु तेरे नाम के द्वारा एक एक जन को छोड़े और सुर पे चली जाए मेरे पिता। खुदावन तुझसे मांगती मेरे प्रभु, आज की फास्टिंग पे तेरी आशीष और बरकत मांगती मेरे पिता। एक एक जन प्रभु जो इस भवन से जुड़ा है प्रभु, हर एक रोग, बीमारी और दुष्टता की ताकतों से छुटकारा पाए मेरे प्रभु। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर, जितने भाई बहन रास्तों में पाए जाते मेरे पिता, एक एक के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े लगाती मेरे प्रभु। तेरे स्वर्गदूत प्रभु जी तेरे भवन तक उन्हें संभाल कर लेके आए। आज जितने भाई बहन प्रभु जी तेरी संगत में ना आ सके मेरे पिता, उनके घरों में, उनकी जगहों पे छूकर उन्हें आशीष और फलवंत कर मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी छोटे बच्चों के लिए मेरे प्रभु जी, उनको एक एक जन को प्रभु तू मौसम की खराबी से बचाए रख मेरे पिता। बुजुर्गों पे तेरी आशीष और बरकतें हो मेरे प्रभु। जवानों को हिम्मत और ताकत और सामर्थ्य से भर प्रभु, एक एक जन तेरे वचन से लिपटा रहे मेरे प्रभु जी। जवानों की शादी के कार्यभार को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु जी, उत्तम जोड़े तेरी ओर से बनने पाए मेरे प्रभु जी। खुदावंद तुझसे मांगती मेरे पिता, जितने जोड़ों में प्रभु जी आज कलेश है मेरे पिता, तेरे नाम से वो दुष्टंकार की शक्तियां एक एक जन को छोड़े और सुर पे चली जाए मेरे प्रभु। तेरी आत्मा का डर और भय और सामर्थ उन जोड़ों में पाई जाए मेरे पिता। जिन लोगों के घरों में प्रभु जी शादी की तैयारी है पिता, एक एक जन को तेरे लहू में छुपाती मेरे प्रभु जी, हर एक तैयारी तेरे नाम से पूरी की जाए प्रभु जी, हर घटी तेरे भंडार से भर दी जाए मेरे प्रभु। दुआ मांगती मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जी इस प्रभु जी प्रोग्राम को प्रभु तेरे इस वचन को प्रभु सुनते पिता, तेरी वह वचन की मनादी को सुनते मेरे परमेश्वर, तेरा वचन उनके जीवनों में कार्य करे मेरे पिता।
होने दे मेरे परमेश्वर, उनके बंधन तेरे नाम से तोड़ दिए जाए मेरे प्रभु। दुआ मांगती पापा जी के लिए मेरे पिता, उनके स्वास्थ्य को भला चंगा कर, हर एक जख्म तेरे नाम से भर जाए। धन्यवाद करती मेरे पिता कि तूने उनकी शुगर को नॉर्मल किया। मैं विश्वास करती मेरे पिता कि ये जख्म प्रभु तेरे नाम से दूर हो गया मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने किलचिदे हाथ को बढ़ा प्रभु, अपने एक एक बेटा बेटी को छूकर आशीष और फलवंत कर। आज के वचन पे तेरी आशीष और बरकतें मांगती मेरे पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हमारे जीवन की प्रभु हर एक उथल पुथल को तेरे वचन की सामर्थ मिल जाए मेरे प्रभु जी। और हम मेरे परमेश्वर अपनी हर एक उतार चढ़ाव को प्रभु तेरे वचन के द्वारा भर पाए मेरे प्रभु जी। तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक की जिंदगी में कार्य करे मेरे पिता। और दुष्टतान को भुड़क मेरे प्रभु, जो तेरे बच्चों की आशीष को चुराता मेरे प्रभु। खुदावन तेरा वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, हम एक दो नहीं बल्कि बहुत है मेरे प्रभु, और एक मन होकर मेरे प्रभु तुझसे मांग लेते मेरे पिता कि तू अपनी वेदी की सामर्थ से एक एक जन को फलवंत कर मेरे प्रभु। सारी इज्जत महिमा और जलाल तुझे देती मेरे पिता। ये दुआ अपने उद्धार करता यीशु तेरे नाम में होकर मांग लेती हूँ, आमीन। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्यारे परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने मौत को हरा दिया है, तेरा पुनरुत्थान हुआ है मेरे परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं, जो जीवित परमेश्वर है वो अपने लोगों के लिए उठ खड़ा हुआ है। वो अपने लोगों के लिए उठ खड़ा हुआ है। हर एक जन की जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर है। लोगों की शादी ब्याह के सारे बोझ को अपने उठाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पूरी मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। वचन को निकालेंगे। परमेश्वर के वचन को बाइबल से, वो जीवन देने वाला दाता है, आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला दाता है, जिसका पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी था। उसका मारा जाना और गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। और यदि हम इस बात को पहला स्थान देते हैं और जानते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, शैतान को हरा दिया। हम लोग कैसी भी परिस्थिति में रहते हैं, हमारे पास एक हौसला होता है, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। चाहे आप बहन हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। और ये हौसला बहुत बहुत बड़ी बात है। आज लोगों के पास हौसला नहीं है। आज लोग बीमारी से जूझ रहे, उनके पास हौसला नहीं है। परंतु मेरे और आपके पास हौसला है। मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली कुरिन्थियां 15 उसकी 54वीं आयत और 55वीं आप पढ़ सकते हैं, मैं बीच से पढ़ देता हूं। मृत्यु को विजय ने निगल लिया। जो मृत्यु थी उसको विजय ने निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी विजय कहां? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां? प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर उस डंक को तोड़ दिया, उस शराब को तोड़ दिया। बहुत लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शराबों से जूझते आ रहे हैं, हालेलुया। और हम कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर के भवन में आना और जाना, हमारे परिवारों से परमेश्वर ने शराबों को हटाया है। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर को हम लोग पहला स्थान दें, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है। और इस बात को हम लोग कभी ना भूलें, वो जीवन देने वाला सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ था। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा भी विश्वास करना व्यर्थ था, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अन्य नबियों ने बहुत से लोगों को पुनर्जीवित किया,
जो नबी लोग थे, जो परमेश्वर के भक्त थे, उन्होंने बहुत लोगों को क्या किया? जीवित किया। आमीन। ऐसे पुनर्जीवित सभी लोग कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लोग परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के भक्तों ने लोगों के लिए दुआ की और वो जीवित हो गए, परंतु वो फिर दोबारा मर गए। आमीन। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, अर्थात वह मरकर पुनर्जीवित हो गया और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ दिखाई देता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ये प्रमाणित करता है, ऐसा जीवन जिसे मृत्यु पराजित नहीं कर सकी, जिसे वह स्वयं जिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा जीवन जिया। आमीन। और उसने समस्त बंधनों को बांध सका। आज उसने शैतान को बांध दिया, शैतान की युक्तियों को बांध दिया, शैतान के कामों को नाश कर दिया और पुनर्जीवित हो गया और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा। हालेलुया। इसी कारण मसीह ऐसा दिव्य ईश्वर है जिसकी हम लोग उपासना कर सकते हैं, जिसकी हम लोग गवाही दे सकते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। हम लोग उपवास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अच्छा करते हैं, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है। वो मरकर जी उठा है। उसने दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को अपने पैरों के तले रौंद दिया है। आज शैतानी शक्तियां डरती और कांपती हैं, तो केवल यीशु मसीह के नाम से डरती और थरथराती और कांपती हैं, अन्यथा और किसी से नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपसे डरता है, क्योंकि आप इस बात का दावा करते हैं कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। मैं भी इस बात का दावा करता हूँ, मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ। और वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जितने भविष्यद्वक्ताएं हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए उसके पुनरुत्थान की योजनाओं को देखने के लिए तत्पर रहे। आप समोन के बारे में जानते हैं। समोन नाम एक व्यक्ति था, उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि जब तक तू उद्धारकर्ता को अपनी गोद में ना ले लेगा, तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। आमीन। हम भी उसकी बाट जोड़ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसने हमें हमारी माँ की कोख में ही चुन लिया। भले ही बाद में हमको किसी के थ्रू परमेश्वर का वचन मिला, पर हम लोग चुने हुए बेटे बेटियां हैं। इस बात पर घमंड करें कि मैं परमेश्वर को जानती भी हूँ और पहचानती भी हूँ, जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए उनकी, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मुझे जन्म दिया है। हमको परमेश्वर ने नए जन्म से रूबरू किया है। आमीन। आमीन। उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया। वो कभी सड़ने का नहीं। मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा। आज भी आप देखेंगे उसकी कब्र जो है ना, खाली पड़ी है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बहुत लोग वहां जाते हैं, उस कब्र को देखकर आते हैं कि वो कब्र आज भी खाली है। वो गला नहीं, वो सड़ा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया, वह कभी सड़ने का नहीं। उसने इस प्रकार कहा, हे दाऊद की पवित्र और अटल आशीष तुझे दूंगा। उसने दाऊद के वंश को
पवित्र और अटल आशीषें दी हैं। और आज जब हम विश्वास करते हैं तो हम दाऊद के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? दाऊद के वंशज है। इससे बड़ी कोई जाति नहीं है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है। हम लोग दाऊद के वंशज हैं, हम लोग परमेश्वर की कौम हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। उसने हमको पवित्र भी किया है, अटल भी किया है और आशीष भी दे रहा है। क्या कोई कह सकता है मुझे आशीष नहीं मिल रही? सबको परमेश्वर आशीष दे रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वह एक और भजन में भी कहता है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। वो परमेश्वर मुझको और आपको भी सड़ने नहीं देगा। हम में से कितने तो ऐसे हैं जो जीते जी उस परमेश्वर के पास चले जाएंगे, जीते जी चले जाएंगे। ऐसी घटना भी धरती पर घटेगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि दाऊद परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया। जो दाऊद है वो अपनी सेवा पूरी कर कर अपने कब्र में सो गया। आमीन। हालेलुया। अपने पितरों के बीच में दफनाया गया और सड़ गया। जब हम मिट्टी को मिट्टी देते हैं तो वो मिट्टी ही हो जाती है। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा है, उसको मिट्टी में ही मिलना है। पर आत्मा अमर है, आत्मा तो परमेश्वर के पास निकल जाती है और आत्मा का ही बचाना है। हम इस शरीर से अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे करेंगे तो नरक जाएंगे। जहां तक हो सके अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें। दुनिया की कोई ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दफनाया गया और सड़ गया। जिस प्रकार परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने न पाया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया और वो सड़ने नहीं पाया और वो जिंदा सुरंग में उठा लिया गया। इस बात पर आप बिल्कुल जोर दे दें कि मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूँ, जानती हूँ, जो मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने लोगों के साथ खाता पीता रहा। हालेलुया। और आज वो जीवित है। वो आएगा, बादलों पर आएगा, अपने स्तुति आराधना करने वालों को अपने संग ले जाएगा। आमीन। मत्ती की किताब 20 उसकी 19वीं आयत, वो उसे गैर यहूदियों के हाथों में सौंपेंगे कि उसका उपहास करें, कोड़े मारें, उसे क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन वो जिला उठाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा। जब हम लोग इस बात की बार बार अपने होठों से बोलते हैं, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तू तीसरे दिन जी उठा, तो हमको जीते जी उद्धार मिल जाता है। हमको मानो परमेश्वर की शक्तियां मिल जाती हैं, मानो हमें परमेश्वर हमारे जहन में काम कर रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, विश्वासियों को जीवित आशा देने के लिए उसका पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। हमारे को विश्वास को और दृढ़ता देने के लिए हमको परमेश्वर का जो जीवन है उसने अपना जीवन हमारे अंदर फूंका है। हम अकेले नहीं हैं, हमारी औलाद अकेली नहीं है। हम नहीं जानते हमारे बच्चों को कितने खतरे से हर दिन खेलना पड़ता है, परंतु परमेश्वर ले जाता है, ले आता है। आमीन। पहला पत्रस 1 उसकी 3 और 4 आयत क्या कहती है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर को उसकी स्तुति हो, जिसने यीशु को मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपने अपार दया के अनुसार एक जीवन आशा के लिए हमें नया जन्म दिया है। मरकर तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, परंतु हमको भी उसने नया जीवन दिया है। हालेलुया।
शैतान मुझको और आपको देख के डरता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के खून खरीदे बेटे बेटियां हैं। हमारे जीवनों में कैसी भी बीमारी आ जाए, परंतु उन बीमारियों को यहाँ से क्या होना पड़ेगा, 9-2-11 होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मन बना लिया है कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। मैं जीऊंगा उसके लिए, मैं जीऊंगी उसके लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है और हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। हमारा जो परमेश्वर है हमारे लिए सुरक्षित है, और वो हमारे लिए सुरक्षित है, उसने हमें भी सुरक्षित रखा है। बहुत लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, आमीन, और उसने हमको जीवितों के बीच में रखा है। इस बात को हम लोग ना भूलें, ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा आशीष पाएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें, उसके मेज में शामिल हो जाएं। कोई भी गुनाह गलती हमारे जहन में है तो प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु मेरी लाइफ से इस संकट को दूर करें, इस पाप को दूर करें, क्योंकि हम लोग 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन, कर सकते हैं क्या? हमारा जीवन परमेश्वर के आगे खुली किताब है। हमको बड़े आनंद के साथ अपने परमेश्वर की मेज में शामिल होना है। ये नहीं सोचना कि बस महीने के पहले संडे हम लोग जाएंगे, प्रभु भोज में शामिल होंगे, फिर पूरे हफ्ते चैन, पूरे महीने चैन से सो। अरे हर दिन हमको प्रभु भोज लेना है, हर दिन हमने उसकी मेज के आगे बैठना है, अपना सर झुकाना है हर दिन। जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष तो देगा, आपसे जीवन की नदियां फूट निकलेंगी, आपके जीवन से उसकी नदियां फूट निकलेंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रचार के आधार के लिए उसका पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी था। हम लोग तभी विश्वास कर पाते हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारा विश्वास करना, हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? और यदि मसीह जिलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। अगर मसीह यीशु जिलाया नहीं जाता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारे विश्वास भी व्यर्थ है। अरे वो तो मर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं होगा। जितना हम लोग परमेश्वर की निकटता में जाते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे पास आता है। एक गाना आपने सुना होगा, जितना मैं तुझे चाहूं उतना करीब पाऊं। आप तो परमेश्वर के गीतों को ज्यादा सुने, ज्यादा सुनोगे परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देगा। आमीन। ना जाने कितने बहन भाई कितनी मेहनत करके गीत बनाते हैं, हमको सुनने में भी आसानी नहीं है। अरे संडे के दिन ही सुन लेंगे, बाकी दिन तो दूसरों को चलने दो। मैं ये नहीं कहता टीवी ना देखो, मनोरंजन ना सब करो, परंतु कुछ परमेश्वर को भी देना बहुत जरूरी है। सुबह शाम अपने पिता के सम्मुख जाए, अपने पिता को पहला स्थान दे, तभी तो तुम्हें स्थान देगा। और तुम उससे दोपहर को प्यार करोगे तो वो भी फिर तुम्हारे को दोपहर को ही प्यार करेगा। आमीन। और यदि मसीह नहीं जिलाया गया तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। तुम अब तक अपने पापों में पड़े हो। बहुत लोग आज भी पापों में पड़े हैं, बहुत लोग, कारण वो लोग परमेश्वर को बहुत लाइटली लेते हैं। हम परमेश्वर को लाइट में ना लें। आप अपने पिता से बच सकते हैं जो शारीरिक है, आप अपनी मम्मी से बच सकते हैं जो शारीरिक है, परंतु आप अपने परमेश्वर से नहीं बच सकते। आप जो भी करते हैं
तो सब हर दिन की रिकॉर्डिंग उसके पास होती है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मैं तो आपसे विनती ही कर सकता हूँ कि जहां तक हो सके अच्छे काम करें, अच्छी योजना बनाएं, अच्छी बातें करें। ये सब परमेश्वर को भाती है। हालेलुया, आमीन। मृत्यु के पार जीवन और आशा देने के लिए उसका पुनरुत्थान हुआ है। आज हमारे पास आशा है, आज हमारे पास जीवन है, और उसने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। कोई कह सकता है कि बीते सप्ते में बहुत बड़े भयंकर एक्सीडेंट से बचाऊं? किसी का हाथ उठा? भैया, हम सब लोग खतरे में हैं। ना जाने कितनी हाई स्पीड गाड़ियां चलती हैं जब हम हाईवे पर होते हैं। परमेश्वर के सुरक्षादूत आप कहें कि मेरे चारों तरफ रहते हैं, तब मैं बड़े बड़े हादसों से बच जाता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। मुझे आज भी याद है, मेरा पूरा परिवार गाड़ी में था और हाईवे पे गटर खुला हुआ था बाईपास पर। एक साइड बस, एक साइड गटर दिख गया और मैंने अपनी गाड़ी बिल्कुल बस के सटा के निकाली, बिल्कुल सटा के एकदम। तो क्या हुआ, वो गटर के खड्डे के ऊपर से निकल गई और हम लोग बड़े हादसे से बच गए। अगर मैं उसके बस के साथ नहीं चिपकाता गाड़ी को अपनी को, तो खड्डे में जाती, हो सकता है रिम टूटता, गाड़ी टूटती, हम भी टूटते। फिर हमने धन्यवाद दिया, प्रभु तूने ही बचाया। लोग बड़े बड़े खड्डों को खोल के छोड़ देते हैं, ये नहीं सोचते रात बिरात में कौन किसके साथ क्या हो सकता है। परंतु उस रात में भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। उस रात में भी बस हम लोग नरम दिल होंगे, बहुत बढ़ाएगा परमेश्वर। आपको इतना बढ़ाएगा, आपके पास आशीषें रखने की जगह भी नहीं होगी। जो आपके लिए जान दे दिया है मेरी बहन, वो आपके लिए क्या नहीं करेगा। मेरे भाई, जो आपके लिए मरा है वो आपके लिए क्या नहीं करेगा। अब मांगो तो सही उससे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये बात हम लोग बहुत बोलते हैं। मेरी मुंह बोली बहन है, उसका बेटा विदेश गया है पढ़ने के लिए, उसके बेटे को वहां रूम नहीं मिल रहा है। ये गवाही है। उसने बोला मेरे को फोन करके, भैया आप बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मैंने आपकी बहुत बार गवाही सुनी है और वो काम हो जाता है, आप बताते हैं। तो मैंने भी यही वचन बोला, इंडिया में रह के उसने वचन बोला, उसका बेटा विदेश में होटल में ठहर रहा है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मेरे बेटे को घर मिल गया। उसके थोड़ी देर के बाद मेरे को फोन आया, भैया मेरे बेटे को लंदन में घर मिल गया रहने के लिए। मैंने कहा कैसे हुआ? हम भी दुआ कर रहे हैं। बोले मैंने ये वाला वचन बोला, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज उसका बेटा अपने घर में रह रहा है। आमीन। आप भी ये वचन बोल सकते हैं। कहीं फंस जाए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा आपका, ये वचन आपकी बड़ी ढाल बनकर आपकी मदद करेगा। जहां आपकी आंखें नहीं पहुंचती, वहां परमेश्वर पहुंच जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली कुरिन्थियों 15 उसकी 19वीं आयत, यदि हमने केवल इस जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दिशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। बहुत लोग तो सोचते हैं बस ये जीवन है, बस हे मेरे प्राण खा पी और ऐसा कर। नहीं, यहां से जिस दिन हम लोग मरेंगे ना, हमारी आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा। हम लोग तो स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां जाने की? आप कुछ मत करो, अपने मनमानी चलाओ, नरक में चले जाओ। आप परमेश्वर से डरेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, शैतान के सारे कामों को नाश करेंगे अपने जीवन से, आप स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। मैं एक बात बोलता हूं, यहां से 3 काम ना करे आदमी, उसको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। चोरी ना करे, व्यभिचार ना करे, किसी की चीज का लालच ना करे। एक चीज और जोड़ देता हूं, नशा शैतान का सबसे खतरनाक हथियार है। चाहे वो नशा कैसा भी क्यों ना हो, नशा आपको रोड पर ले आएगा। आप इधर प्रार्थना करके आगे बढ़ रहे हैं, उधर शैतान धक्का मार के आपको पीछे ले जाएगा। ये जीवन एक बार मिलता है, इसको अच्छे से जियो।
आपके परिवार में कोई पीता खाता है तो उसको बोलो बेटा अब ये छोड़ दो। आपका आदमी बुजुर्ग है पीता है, उसको बोलो आप छोड़ दो नहीं तो नाश हो जाओगे। ये बहुत बुरी चीज है। नरक में जो चला गया बहुत बुरी दिशा होगी उसकी। वहां पर आत्मा को हर दिन वहां पर तड़फना होगा। यही जिंदगी नहीं है कि हमने अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छी खेत ले लिए, अच्छे बैंक बैलेंस कर लिया। स्वर्ग में तुम्हारे पास क्या है? स्वर्ग में क्या है तुम्हारे पास? जो हम अपना दान भेंट परमेश्वर को देते हैं ये स्वर्ग में गिना जाता है। आप जब दान देते हो, अपना दशमांश देते हो, अपना दान दो, आप परमेश्वर को उधार देते हो। उधार देते हो और परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, उसका 1000 गुना लौटा के देता है। आमीन। और ऐसा जब होगा जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे। बहुत लोग तो ये सोचते हैं अरे प्रार्थना में जा रहे हो वहीं से कुछ मिल जाए तो। अरे हम लोग भिखारी ना बने, हम परमेश्वर को देने वाले हो जाएं। हम मांगने वाले नहीं, लेने वाले से देने वाला धन्य है, ये बाइबल कहती है। परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दे। अब परमेश्वर जब आपका वहां पर बढ़ता चला जाएगा कटोरे में, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा छलकने लगेगा। कदम कदम पर आप आशीषित होंगे, आपके बुजुर्ग आशीषित होंगे, आपकी औलाद फलवंत होगी। आज बहुत लोग कहते हैं अरे मेरी औलाद नहीं मान रही, मेरे छोटे बच्चे बहुत गाली गलौज करते हैं। कारण आपने परमेश्वर को प्यार ही नहीं किया। आज आपकी बेटी यहां से विदेश चली जाए सुरक्षित है, क्यों? उसके पास यीशु मसीह है। माँ बाप को दुख रहती है। अभी फरीदाबाद से हमारी कलीसिया की एक लड़की विदेश गई है पढ़ने के लिए, अकेली गई है, जवान बेटी है। बराबर प्रार्थना करते रहे हम लोग, सुरक्षित है वो, वहां पर पढ़ रही है। कौन ले गया उसको? परमेश्वर ले गया। वीराने देश में उसने अपने लिए घर ढूंढ लिया। आमीन, हालेलुया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन। परमेश्वर अपने लिए जब गधे को इस्तेमाल कर सकता है तो मैं आप तो परमेश्वर के बहुत बड़े गधे हैं। हम जितना अपने आप को छोटा बनाएंगे उतना ही हम लोग बढ़ेंगे। मैं आज जितना भी बढ़ा हूं परमेश्वर को देने के बाद बढ़ा हूं। मैं सुरेंद्र ताराचंद, हम लोग परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते हैं, नेक नियत से देते हैं। मेरे साथ सेवा में है, सबके दोनों के पास भी बड़ी कलीसिया है। आमीन। जब तक सेवक ही नहीं देगा तो भेड़ें कहाँ देंगी? और सेवक देगा तो भेड़ों को सिखाएगा कि परमेश्वर का भाग परमेश्वर को, क्योंकि तेरे लिए तेरा यीशु मसीह मरा ताकि तू जीवन जिए और बहुतायत का जीवन जिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। आदम के द्वारा पाप आया, जो हमारा आदि में पहला माता पिता था, आदम और हवा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आया। आज आपके पास खाना ना हो, आपके पास पैसा ना, आपके पास यीशु मसीह है, सब चीजें आपके पास चल के आएंगी। कोई कह सकता है कि मेरी परमेश्वर मदद करता है? अनजाने में मुझसे कुछ बहुत बड़ी गलती तब भी मेरी मदद करता है। मैं कोई चीज मेरी छूट जाए तो भी मेरी मदद करता है। आमीन, हालेलुया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, वो जीवन देने वाला, वादा करने वाला सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है। जीवन वही दे सकता है जिसने मृत्यु के ऊपर विजयी हुआ है, जयवंत हुआ है। उसके पास जीवन है और हम उससे जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के बल पर अपने आदमी को, अपनी पत्नी को, अपने पोते पोतियों को, अपने बेटे बेटियों को आप आशीष दे सकते हैं। जो घर में बुजुर्ग हैं उनका पहला काम ये होना चाहिए, आपके अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें, उनको आशीष दें हर रोज। उनको गाली ना दें, आशीष दें।
चाहे वो कैसा भी है। प्रभु मेरे बेटे को आशीष, मेरे आदमी को आशीष दे, मेरी पत्नी को आशीष दे। आप भी काम करके तो देखें, परमेश्वर आसमान के झरोके खोलेगा और आपके सारे संकटों को काट देगा, तरकीब आपको मिलेगी। मैं अपने जीवन में झांकता हूं, जब मैं मसीह यीशु पे विश्वास किया उस समय में और आज के समय में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। ये सब आशीर्वाद परमेश्वर तो सेहतमंद में दे देगा। किसमें दे देगा? मृत्यु को विजय ने निगल लिया। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। आइए अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे खून में नहीं लाते मेरे प्रभु, अपना शक्तिशाली अपना जोरावर हाथ बढ़ा। आप क्यों निहारता हूं? आप तेरी एक परमेश्वर हैं, प्रत्येक बेटे बेटी की सुधि ले, और मेरे परमेश्वर छोटे छोटे पोते पोतियों की सुधि ले। प्रत्येक जन को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें, हर जन तेरा भाग तुझको देने पाए, क्योंकि वो एक भी जन को गरीब देखना पसंद नहीं करता। आज जो कुछ भी हमारे पास है सब परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हम परमेश्वर का भाग देने में कंजूसी ना करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।